और जानकारी है, भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली है। पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बेस और हवाई अड्डा बनाने के लिए दक्षिण बलूचिस्तान में 5000 एकड़ जमीन दे दी है। पाकिस्तान ने चीन को 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है वो दी है। दूसरी ओर दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी सेना को जमीन आवंटित की गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने ये किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को दक्षिण बलूचिस्तान में नौसेना और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की है। भारत के लिहाज से ये काफी सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए एक तरह के खतरे की घंटी है। दरअसल भूमाफिया चीन पहले से ही भारत को घेरने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में वो पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है, जो सुरक्षा के लिहाज से भारत की खतरनाक है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वाकई में ड्रैगन को दक्षिणी बलूचिस्तान में 5000 एकड़ जमीन देता है, तो इसका मतलब है कि ड्रैगन नया नौसैनिक बंदरगाह भी भारत को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। आदिल रजा के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को ये जमीन ग्वादर से करीब 65 से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के दूर तुर्बत के पास दी है। ग्वादर के बाद अगर चीन दक्षिणी बलूचिस्तान में बंदरगाह और हवाई अड्डे बनाने में कामयाब रहता है, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी टेंशन होगी, क्योंकि होर्मुज जल डमरू मध्य पर चीन को कंट्रोल से मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से बदहाल और कंगाल पाकिस्तान आतंकवाद, गरीबी, मुद्रास्फीति, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से ग्रस्त है और अपनी जलन के कारण विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को अशांत करना चाहता है। दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन देने वाले फैसले के पीछे भी पाकिस्तान की यही शैतानी साजिश है। गौर मतलब है कि पिछले साल ही खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह में चीन को नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाजत देने का वादा किया हुआ है। ग्वादर पोर्ट किसी काम का नहीं है और पाकिस्तान को उससे कोई फायदा नहीं है। फिर भी चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ग्वादर पोर्ट एक अहम हिस्सा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में चीन अब तक $60 अरब से ज्यादा खर्च कर चुका है। ऐसे में अपनी चालबाजी के तहत चीन ग्वादर पोर्ट में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर सकता है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान भी कम नहीं है। पाकिस्तान इसके एवज में चीन से सेकेंड अटैक न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि चीन भारत को घेरने के लिए बंदरगाहों पर एक जाल बना रहा है, जिसे मीडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में वर्चस्व बनाने और भारत को काउंटर करने का एक चीनी थ्योरी है। इसके जरिए चीन अपने कमर्शियल बंदरगाह को इस तरह से बनवा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सके। गौर मतलब है कि चीनी मुख्य भूमि में सूडान बंदरगाह तक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फैली हुई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में बांग्लादेश के चटगांव में कुंटेर सुविधा, पाकिस्तान में कराची और ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसा बंदरगाह शामिल है। हालांकि कभी भी चीन आधिकारिक तौर से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर अपने बयानों का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके साथ ही चीन जिबूती में भी नौसैनिक अड्डा बना चुका है, जो भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही गंभीर खतरा है। जानकारी के मुताबिक चीन का ये भारत को भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने की लंबी रणनीति का हिस्सा है। चीन भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के बंदरगाह के तौर पर बना रहा है। जैसे ग्वादर बंदरगाह चीन को युद्ध जैसी स्थिति में पश्चिमी क्षेत्र से भारत के खिलाफ हमला करने में चीन की मदद कर सकता है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई कुर्बत हमेशा से भारत के लिए एक डरावना ख्वाब रही है, और अब जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चीन को 5000 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है, तो भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया है। पहले ग्वादर पोर्ट पर चीनी असर रसूख ने भारतीय हुकाम की नींदें हराम कर रखी थी, और अब ये नया मुआहिदा देखकर भारतीय मीडिया रो पड़ा है। भारतीय चैनल्स पर एक ही शोर सुनाई दे रहा है कि ये जमीन चीन को देने का मतलब है कि भारत के खिलाफ एक नया स्ट्रेटेजिक महाज खोला जा रहा है। कुछ भारतीय तज्जियाकार दावा कर रहे हैं कि चीन यहाँ फौजी अड्डे कायम कर सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि ये भारत को घेरने की एक चाल है। पाकिस्तानी हुकाम वाजे कर चुके हैं कि ये जमीन चीनी सरमायाकारी के लिए दी जा रही है ताकि बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा सकें। चीन ने भी इस मुआहिदे को दोस्ती की नई मिसाल करार दिया है, लेकिन भारतीय मीडिया इन हकाइक को मानने के बजाय झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। असल मसला ये है कि भारत को चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई शराकतदारी से खौफ आता है।
भारत हमेशा से बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तरक्याती मंसूबों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया बौखलाहट में मुज़क्किर दावे कर रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात की एक और मिसाल है और भारतीय मीडिया की चीखों पुकार इस बात का सबूत है कि ये फैसला भारत के लिए एक जबरदस्त धचका है। इस वाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मामला पूरा क्या है आखिर, और चीन में विकास करने पर पाकिस्तान का करार हुआ है और पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी का दावा जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। जो ये पूरा करार हुआ है उसको लेकर ये दावा सामने आया है। पीएलए को दी जमीन पर एयरपोर्ट की स्थापना होने की बात कही गई है। कहा गया कि इस पूरे एरिया को जो है वो चीन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए ये डील जो है वो काफी खतरनाक बताई जा रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच की डील। चीन पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है और ऐसे में अब एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में भारत के लिहाज से यह फैसला काफी खतरनाक बताया जा रहा है। अब नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाने का लक्ष्य होगा। चीन को दी गई जगह ग्वादर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर से 70 किलोमीटर दूर ये जगह है जो कि चीन को दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। 5000 एकड़ ये जमीन जो है वो दी गई है चीन के द्वारा। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं माथुर साहब से करना चाहूंगा। माथुर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 5000 एकड़ जमीन खैरात में चीन को दी है और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि भारत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि भारत की जो परेशानियां हैं वो इस फैसले से किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में। अभिषेक, देखिए, इस विषय पे हम अक्सर बात करते हैं कि चाइना की एक पॉलिसी है अनस्टेटेड, ये कोई कहीं इसका कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से घेरना। अब मैं आपको इस बात पे जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत पुराने समय में एक बहुत बड़ा एडमिरल था एटी महान, और उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेजी में कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज, whoever controls Indian Ocean will control the world। तो ये बात कही जाती है कि जिसके पास हिंद महासागर की चाबी है, हिंद महासागर में जो, इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के जितने भी वर्ल्ड की जो 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 हाई लेवल पावर्स हैं, जिनका की उद्देश्य है कि दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखें, उनके सबके कहीं ना कोई ना कोई पोर्ट्स वहां पर बने हुए हैं। अब चीन का क्या मकसद है? चीन का मकसद है कि वो हिंद महासागर में एक ऐसा जाल बिछाए जिससे कि जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो या कोई और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, जहां से कि ट्रेड का निकलना बहुत आवश्यक है और उन पर कंट्रोल आवश्यक है।